हरे कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी हो या ना हो ये तो नहीं पता, परंतु यकीन मानिए जीवन का उद्देश्य जरूर पूरा हो जाएगा। उपासना के तत्व पर चर्चा पिछली वीडियो में किया गया था, जिसमें भक्ति कैसे की जाती है, ईश्वर को मानने और जानने का भाव कैसा होना चाहिए, इन सभी मार्मिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया था। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का दर्शन भाग 2 के रूप में उपासना के तत्व पर है, जिसे विनम्र भाव से श्री जयदयाल जी गोयंद का वितरित किए हैं। निराकार ब्रह्म का स्वरूप सत, विज्ञान, अनंत, आनंद घन है। सत उसे कहते हैं जिसका कभी अभाव या परिवर्तन न हो, जिसमें कभी कोई विकार न हो और जो सदा एक रस एक रूप रहे। विज्ञान से बोध, चेतन, शुद्ध ज्ञान समझना चाहिए। अनंत उसे कहते हैं जिसकी कोई सीमा न हो, कोई माप तौल न हो, जिसका कहीं आदि अंत न हो, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान हो, समस्त संसार जिसके एक अश में स्थित हो। आनंद घन से केवल आनंद ही आनंद समझना चाहिए। घन का अर्थ यह है कि उसमें आनंद के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को किसी प्रकार भी अवकाश नहीं है। जैसे बर्फ में जल घन है, इसी प्रकार परमात्मा आनंद घन है। परंतु बर्फ तो साकार जड़ कठोर है, परमात्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, निराकार है। इस प्रकार का निराकार परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। परमात्मा की आनंद रूपता का वर्णन नहीं हो सकता, वह अनिर्वचनीय है। यदि आपको किसी समय किसी कारण से महान आनंद की प्राप्ति हुई हो तो उसे स्मरण कीजिए। उससे बड़ा आनंद वह है जो सच्चे मन से किए हुए सत्संग, भजन या ध्यान द्वारा उत्पन्न होता है, जिसका वर्णन गीता के अध्याय 18 में है। इस सुख के सामने, भोग सुख सूर्य के सामने खद्योत के सदृश भी नहीं है, परंतु यह सुख भी उस परम आनंद रूप ब्रह्म का एक अनुमात्र ही है, क्योंकि ब्रह्मानंद के अतिरिक्त अन्य आनंद घन नहीं है, एक सीमा में है, उनमें दूसरों को अवकाश है। इसी आनंद रूप परमात्मा का सब विस्तार है। इस परमात्मा में संसार वैसे ही समाया हुआ है जैसे दर्पण प्रतिबिंब वास्तव में है नहीं, समाया हुआ सा प्रतीत होता है। दर्पण तो जड़ और कठोर है, परंतु वह परमात्मा परम सुख रूप होने पर भी चेतन है तथा वह इस प्रकार घन रूप से व्याप्त है कि उसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। उसकी घनता किसी पत्थर, शिला, बर्फ आदि जैसी नहीं है। इनमें तो अन्य पदार्थों के लिए गुंजाइश भी है, परंतु उसमें किसी के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं है। जैसे इस शरीर में मैं, आत्मा, इतना सूक्ष्म घन है कि उसके अंदर दूसरे को कभी स्थान नहीं मिल सकता। मनुष्य के मरने पर साकार पदार्थ कहीं नहीं जाता, वह मैं रूप आत्मा ही निकल जाता है। शरीर, मन, बुद्धि आदि में किसी दूसरे का प्रवेश हो सकता है, परंतु उस आत्मा में किसी का प्रवेश किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इसी प्रकार वह सर्वव्यापी निराकार परमात्मा भी घन है, उसकी चेतनता भी विलक्षण है। इस शरीर में जितनी वस्तुएं हैं वह सब जड़ हैं, इनको जानने वाला चेतन है। जो पदार्थ किसी के द्वारा जाना जाता है वह जड़ है, दृश्य है, वह आत्मा को नहीं जान सकता। हाथ पैर आत्मा को नहीं जानते, पर आत्मा उनको जानता है, वही सबको जानता है। ज्ञान ही उसका स्वरूप है, वह ज्ञान ही परमेश्वर है जो सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो उससे रहित हो। इसी से श्रुति उसे कहती है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। उपासना के तत्व पर चर्चा अभी बाकी है, परंतु इसकी चर्चा भाग 3 के रूप में अगले दर्शन में होगी। हरे कृष्ण।